मैं आज आपको संविधान के अनुच्छेद 19 मूल अधिकार जो स्वतंत्र अधिकार हैं उसके बारे में। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें 19 एक सभी नागरिकों को प्राप्त है। वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का खा में गा है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का घा है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरचरण का डा है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का। और छा है कोई वृत्ति व्यापार उपजीविका या कारोबार करने का अधिकार होगा। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्र अधिकार है, जो हमको यह अधिकार प्राप्त प्रदान है इसके अंतर्गत कि हम काम में अपने बात को, अपनी अभिव्यक्ति को रख सकें, अपनी बात को कहने का हमको अधिकार है, हमको बोलने का अधिकार है। खा जो है शांतिपूर्वक हमको या और निरायुध अर्थात बिना किसी आयुध के कोई सम्मेलन करने का अधिकार हमको इसमें दिया है। कोई संघ बनाने का या संगम बनाने का या सहकारी समिति बनाने का हमको अधिकार दिया है। घा में हमको भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण मतलब कहीं भी आने जाने का हमको अधिकार है। डा में भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी हमको निवास करने का और बस जाने का अधिकार है। हमको छा में कोई भी वृत्ति, कोई भी रोजगार या कोई भी व्यापार या उपजीविका अपने जीवन के लिए करने का हमको अधिकार प्राप्त है। दो में है खंड 1 अर्थात 19(1) के उपखंड का मतलब वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का। कोई भी वक्त उत्खंड के द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि, अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विधिमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अर्थात जो अनुच्छेद 19(1) का में वाक्य स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो हमको अधिकार है, हमको कुछ भी बोलने का जो अधिकार है, अपनी बात रखने का, उसके संदर्भ में यदि राज्य के द्वारा अगर कोई भारत की प्रभुता या अखंडता या राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ कोई मैत्रीपूर्ण जो संबंध हैं या कोई शिष्टाचार या किसी न्यायालय की अवमानना या मानहानि जैसे कोई अपराध के संदर्भ में अगर कोई विधि है तो उस पर वो प्रभाव नहीं डालेगी उस कानून या विधि पर। या फिर यदि राज्य इस संदर्भ में कोई कानून बनाना चाहता है तो उसको भी नहीं रोकेगी। उपखंड उक्त खंड के उपखंड खा की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता, अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अर्थात मैंने इसके पूर्व आपको बताया कि उपखंड खा क्या है। उपखंड खा में शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन करना, अर्थात कोई शांतिपूर्वक या निरायुध कोई सम्मेलन कर रहे हैं, उस सम्मेलन करने का जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार के लिए अगर कोई भारत की प्रभुता या अखंडता या भारत की लोक व्यवस्था या उसके संदर्भ में कोई पूर्व से कोई विधि बनाई गई है और उसका उल्लंघन हो रहा है या राज्य के द्वारा इस संदर्भ में कोई विधि बनाने से नहीं रोका जा सकता है। ये 4 उक्त खंड के उपखंड गा की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। वैसे निबंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अर्थात उपखंड गा में आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि संगम करने से, संघ बनाने से या सहकारी समिति बनाने से हमको बनाने का अधिकार है। परंतु यदि हम जो संघ या समिति जो बनाई जा रही है वो भारत की प्रभुता या अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों के लिए अगर कोई उस पर पूर्व से विद्यमान विधि बनी है उसका अगर उल्लंघन या ऐसा कुछ हो रहा है तो उस पर आपको ये संरक्षण प्राप्त नहीं है।
इसी प्रकार यदि राज्य सरकार ऐसे कुछ बनाए जाने पर अगर कोई विधि बना रही है तो उसको भी विधि बनाने से नहीं रोका जा सकता है। 5 उक्त खंड के उपखंड घ और उपखंड ड की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्त निबंधन जहाँ तक कोई विधिमान विधि अधिरोपित है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, वैसे निबंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अर्थात उपखंड घ और डा में जो बात है, जो हमको अधिकार प्राप्त है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में निवास करने, घूमने, विचरण करने की जो हमको अधिकार प्राप्त है, परंतु उस अधिकार का जो संरक्षण हमको प्राप्त है उससे यदि किसी साधारण जनता के हितों पर या अनुसूचित जनजाति के हितों पर युक्ति कोई प्रभाव पड़ता है, उसके लिए अगर कोई पृथक से विधि बनी हुई है तो उसके प्रवर्तन पर या उसके प्रक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी, उस कानून का प्रभावशाली रहेगा वो। और इसी प्रकार राज्य अगर कोई नियम इस संदर्भ में बनाना चाहती है तो उसको भी बनाने से नहीं रोका जा सकता। 6 उक्त खंड के उपखंड छ की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्त निबंधन जहाँ तक कोई विधि अधिरोपित है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निबंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। विशिष्टता उक्त उपखंड की कोई बात कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हता से या फिर राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण के किसी निगम के द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों की पूर्णता या भागता अपवर्जन करके अन्यथा चलाए जाने से जहाँ तक विधि संबंध रखती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अर्थात जो उपखंड छ की कोई भी बात है उस पर भी साधारण जनता के हितों के संदर्भ में यदि कोई विधिमान विधि अधिरोपित है तो उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, चाहे वो उसकी कोई वृत्तिक, व्यापार या कारोबार के संबंध में आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हता से संबंध हो या व्यापार, कारोबार, उद्योग से संबंध में, और इस संदर्भ में राज्य को नियम बनाए जाने से भी नहीं रोकेगी। तो ये जानकारी संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में थी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैंने आपको पहले भी संविधान के कुछ अनुच्छेदों के बारे में जानकारी दी है, आगे मैं भेजता रहूँगा। यदि आप चाहते हैं कि ये जानकारी यथावत आपको आगे मिलती रहे तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकॉन दबा करके तो आपको आगे जानकारी प्राप्त होती रहेगी।